Hello friends, welcome to M Chemistry. This is our first lecture on board. So in this lecture we discuss the Sooty-Trost reaction. This is a very important reaction for CSR नेट एग्जाम. CSR नेट के प्रीवियस के एग्जाम में हमारे पास Sooty-Trost रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो सबसे पहले हम Sooty-Trost रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा. उसके बाद हम जो हमारे पास CSR नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन Sooty-Trost रिएक्शन का वो हम डिस्कस करेंगे. तो Sooty-Trost रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक कंपाउंड क्या होता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल होता है, पैडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. जो इलाइलिक कंपाउंड है इसके जो एक्स है, ये इलाइलिक पोर्शन पे एक्स हमारे पास एसीटेट भी हो सकता है एंड ब्रोमीन भी हो सकता है, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है. जब पैडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो जो हमारे पास इलाइलिक पोर्शन पे एक्स इसका रिमूवल होकर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का इलाइलिक पोर्शन पे एडिशन हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द पैडियम कैटलाइज्ड एलाइलेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. एलाइलेशन मतलब इलाइलिक एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो दिस इज अवर Sooty-Trost रिएक्शन. हमारे पास जो एलाइलिक पोर्शन पे एक्स का रिमूवल हो जाता है इसके एक्स में, और जो न्यूक्लियोफाइल के पास एच है, ये दोनों मिलकर हमारे पास एच एक्स का यहाँ से रिमूवल हो जाता है. एलाइलिक पोर्शन पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है. जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी हो सकता है, थायोल्स भी हो सकता है, अमाइन भी हो सकता है एंड फिनोल ग्रुप भी हो सकता है. तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जो हमारे पास जो एलाइलिक कंपाउंड होता है सबसे पहले जो पैडियम कैटलिस्ट के साथ क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट कर जाएगा. तो पैडियम हमारे पास यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. जब हमारे पास जो एलाइलिक कंपाउंड है, जो ये एल्किन है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी पैडियम कैटलिस्ट के साथ. तो उसके बाद हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स बना, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का रिमूवल हो जाएगा. जो पैडियम कैटलिस्ट की पैडियम है यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद इसकी क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी. 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा हमारे पास पैडियम आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Ft3 का पाइलाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी. तो आपको मेनली यही याद रखें, सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है, पाइलाइल कॉम्प्लेक्स की. सबसे पहले कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास इलाइल कंपाउंड पैडियम कैटलिस्ट के साथ. उसके बाद यहाँ से एक्स, जो इलाइलिक पोर्शन पे एक्स लगा था हमारे पास लेविंग ग्रुप है, इसका रिमूवल हो गया एंड क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा. पैडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा. उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया इस रिएक्शन में, जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है. सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बेस पे हम जब एलाइलिक कॉम्प्लेक्स की फर्दर रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो हमारे पास 2 डिफरेंट पाथ में टेक प्लेस करेगी. जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसका मैकेनिज्म अलग टाइप से जाएगा. जब हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो मैकेनिज्म का पाथ डिफरेंट होगा. तो ये हमारे पास यहाँ जो एलाइलिक कॉम्प्लेक्स बना, ये एलाइल कॉम्प्लेक्स है. जब हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू HACCP प्रिंसिपल, जो सॉफ्ट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग. तो जो हमारे पास जो एलाइलिक कंपाउंड है, जो एलाइलिक मोइटी है, ये क्या होती है, एलाइलिक मोइटी होती है हमारे पास क्या होती है, सॉफ्ट होती है. एंड जो पैडियम मेटल है, ये क्या होती है हमारे पास, हार्ड होती है. तो हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एलाइलिक मोइटी पे. जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास यहाँ पे, तो एलाइलिक मोइटी पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पैडियम के पास चले जाएंगे. उसके बाद हमारे पास ये जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक किया सॉफ्ट मोइटी के ऊपर, तो हमारे पास पैडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से फिर से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. जब हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू HACCP प्रिंसिपल, हार्ड इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग. तो हमारे पास जो पैडियम मेटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग जो हार्ड होती है, तो हार्ड हमारे पास पैडियम मेटल हार्ड होने का जो हमारे पास जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा पैडियम के ऊपर. तो हमारे पास उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पैडियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो जब हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली पैडियम पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पैडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2 में चला जाएगा. मतलब इस केस में भी, जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में भी हमारे पास पैडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा. उसके बाद क्या करना हमें, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये कॉम्प्लेक्स बना. जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये कॉम्प्लेक्स बना. सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीकॉम्प्लेक्शन हो जाएगा. मतलब जो पैडियम कैटलिस्ट हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट हुआ था हमारे पास इलाइलिक कंपाउंड के साथ, जो फर्स्ट टाइम में इधर पाइलाइल कॉम्प्लेक्स बना था. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पैडियम कैटलिस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा. मतलब कॉम्प्लेक्स से डिकम्पोज हो जाएगा फर्दर. तो यहाँ से पैडियम कैटलिस्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इस पोर्शन से रिमूव हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा. एलाइलिक पोर्शन पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. और जो ये एक्स था हमारे पास, इसका क्या होगा, यहाँ से रिमूवल हो चुका है, और एलाइलिक पोर्शन पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया है. जब हमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल दे रखा था हमारे पास, हार्ड न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली
टेक के प्लेटिनम मेटल के ऊपर जो हार्ड होती है तो प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ से इसका रिमूवल हो जाएगा एंड हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एलाइलिक फॉस्फेट न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास दोनों केसेस में सेम बनेंगे, बस आपको याद क्या रखना है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एलाइलिक मोइटी के ऊपर और हार्ड न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा प्लेटिनम पे। तो इस केस में मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट मैकेनिज्म और प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो दिस इज द all about the Sutherland-Trost reaction. This is the introduction of Sutherland-Trost reaction. This is the mechanism of Sutherland-Trost reaction. So now we discuss the previous CSR net question of Sutherland-Trost reaction. This is CSR net June 2018 Sutherland-Trost reaction question. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारे पास एलाइलिक इपॉक्साइड दे रखा है, ये हमारे पास जो कंपाउंड दे रखे हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये हमारे पास पैलेडियम कैटलिस्ट दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या होगी, Sutherland-Trost रिएक्शन होगी अगर हमारे पास क्या एलाइलिक कंपाउंड दिया साथ में न्यूक्लियोफाइल दिया एंड अगर पैलेडियम कैटलिस्ट दिया तो हमारे पास क्या होगी, Sutherland-Trost रिएक्शन होगी। तो हमें ए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए प्रोडक्ट हमारे पास क्या Sutherland-Trost रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, जो ए प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास उसका क्या करना है, MCPA की प्रेजेंस में क्या करना है, इपॉक्सीडेशन करना, तो उससे हमारे पास बी प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक कंपाउंड दे रखा है, एलाइलिक इपॉक्साइड। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो क्या होगा, हमारे पास जो एल्किन इसके साथ कोऑर्डिनेट होगा। अगर हमारे पास इपॉक्साइड अबव द प्लेन है तो हमारे पास जो पैलेडियम कोऑर्डिनेटेड होगा वो हमारे पास लेस इंटरफेस से आएगा, मींस बिलो द प्लेन कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था Sutherland-Trost रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद जो पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस स्टेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी। जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स था उसकी फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास ऑक्सीजन जब रिंग ओपनिंग होगी इपॉक्साइड की तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर ईटा3 हो जाएगी, पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास ये कंपाउंड देखा जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इस रिएक्शन में, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो ऑक्सीजन यहाँ से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ इस पोर्शन पे अटैक करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा पैलेडियम के पास फिर से वापस चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जब पैलेडियम +1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और हमारे पास जो इस पोर्शन पे जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा पैलेडियम बिलो दी प्लेन है तो हमारे पास जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या आएगा, फिर अबव दी प्लेन आएगा, लेस हिंडेड फेस से आएगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये अबव दी प्लेन आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाना है। तो हमारे पास जो पैलेडियम कैटलिस्ट क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Sutherland-Trost रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया, ए प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कोऑर्डिनेशन करानी है पैलेडियम के साथ। अगर हमारे पास इपॉक्साइड अबव द प्लेन तो पैलेडियम जब कोऑर्डिनेशन होगा तो बिलो द प्लेन होगा। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल दे रखा रिएक्शन में उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल से हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड उसके बाद क्या होगा, जो ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इस पोर्शन पे अटैक करेंगे और पैलेडियम यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पैलेडियम फिर से हमारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पे जब पैलेडियम अगर अबव द प्लेन तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या आएगा, पैलेडियम के यहाँ बिलो द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारे पास एडिशन होगा वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। उसके बाद इस रिएक्शन में क्या हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ Sutherland-Trost रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन में क्या करना है, MCPA के साथ रिएक्शन करानी है। जब MCPA के साथ रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या होगा, इसका इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ MCPA। दिस इज द मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो हमारे पास इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो ये हमारे पास OH ग्रुप इसका लोन पेयर है। तो ये क्या जो आने वाले ग्रुप के लिए क्या करेगा, ये डायरेक्टिंग का काम करेगा। तो हमारे पास जो इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो उसी ही प्लेन से होगी जिस प्लेन हमारे पास OH ग्रुप लगा है। तो OH ग्रुप हमारे पास अबव दी प्लेन है, तो जो हमारे पास इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, हमारे पास अबव दी प्लेन होगी। तो ये डबल बॉन्ड पे क्या हमारे पास इपॉक्साइड की फॉर्मेशन, दिस इज द बी प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप था इसमें सूजी ट्रोस्ट रिएक्शन था। उसके बाद जो सूजी ट्रोस्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, उसका क्या कराना था, इपॉक्सिडेशन कराना था इन द प्रेजेंस ऑफ MCQ। तो हमारे पास बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CSR नेट जून 2018। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे इनकमिंग जो अपकमिंग लेक्चर आएंगे CSR नेट से रिलेटेड, उनकी फर्दर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।